तो गोलमोली है, कोई इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इन्होंने तो ये बताया कि बिजली बोर्ड का दोष है, लेकिन हमने इनको ये कहा है कि नगर परिषद की जिम्मेवारी है शहर के अंदर लाइट देनी। पार्षद भी चलन, चेयरमैन भी चले, असं समाजिक संस्था भी नाल चलांगे, बिजली बोर्ड भी चले। चलो सानू नहीं, पर तुसी अगे लोगो काम तुसी मांग सकते हो। मैंने कसूर नगर परिषद का है, उससे पल्ला झाड़ लिया। कहते जी बिजली बोर्ड से मिलो। आप भी पत्रकार बंधु, शायकर बंधु सब जानते हैं कि क्या हम बिजली बोर्ड के पास जाकर कह सकते हैं कि हमारी लाइट ठीक करो। समस्या ये है कि नगर परिषद ने 1 साल पहले 41 मीटर अप्लाई किए रहे थे, जो नहीं हमने स्ट्रीट लाइट किया, तो वो बिना कारण बताए वो तो रद्द कर दिए गए बिजली बोर्ड द्वारा। मार्केट कमेटी ने सुनते उन्होंने जनरेटर लवाया। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ टीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। मौजूद हैं इस वक्त डवाली के नगर परिषद में। पिछले 10 दिनों से स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण शहर की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उन्होंने एक गंभीर रूप धारण कर लिया है। इसलिए शहर के जो समाज सेवी लोग हैं उन्होंने मिलकर अपना दायित्व निभाते हुए और शहर वासियों की सुरक्षा के लिए आज यहाँ पर नगर परिषद में स्ट्रीट लाइट को लेकर ज्ञापन सौंपा है। तो चलिए उन्हीं समाज सेवी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या उन्हें जवाब मिला और कब तक इस समस्या का हल हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। सर हमें ये बताएं कि 10 दिन से जो लाइटें बंद पड़ी हैं उसे लेकर आज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आप पहुँचे, तो आपको आगे से क्या जवाब मिला? जवाब तो गोलमोली है, कोई इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इन्होंने तो ये बताया कि बिजली बोर्ड का दोष है, लेकिन हमने इनको ये कहा है कि नगर परिषद की जिम्मेवारी है शहर के अंदर लाइट देनी। आज चारों तरफ अंधेरा है, सड़कें बन रही हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो गिरते जा रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक कहा अगर कल की किसी को मृत्यु हो गई, ढक्कन खुले सीवरेज के, वो मृत्यु होने का खामियाजा नगर पालिका पर होगा। तो देखो अब क्या एक्शन लेते हैं। अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो शहर की सभी संस्थाएँ शुक्रवार को पुरजोर तरीके से प्रदर्शन और धरना देंगी और इनको हर सतर पर अगर किसी का नुकसान हुआ, किसी के चोट भी आ गई, तो उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, चाहे हमें अदालत में जाना पड़े। सर स्ट्रीट लाइट बहुत ज़रूरी है और चोरी चकारी के मामला जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, तो आप कहाँ देखते हैं कि जो प्रशासन है वो अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है और उसका खामियाजा जो है वो लोगों को भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल सही है मैडम। एक्चुअली क्या है कि जो हमारी यहाँ की नगर परिषद है इसको अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए। चाहे जिस तरह से भी ये जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है या हमारा जो ये हमने मेमोरेंडम दिया है इसको ऊपर पहुँचाएँ और अधिकारियों से बात करें, क्योंकि देखिए जितना भी नुकसान है, चाहे वो चोरी होती है, चकारी होती है, शहर में बाइक्स जो हैं उनके चोरी हो रही है, तो देयर आर सो मैनी थिंग्स कि जिनके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शहर की व्यवस्था करना तो उन्हीं का काम है। और अगर कोई उनके पास मांग पत्र लेकर आता है तो उसको पूरे सिंसियर तरीके से ऊपर अधिकारियों पर, मंत्रियों तक पहुंचाएं कि भाई हमारे शहर में ये समस्या है और इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। यही हमारी गुजारिश है। तो घर में तो इतनी समस्या हो जाती है, दिखाई नहीं देता रात के समय। 10 दिन से शहर की लाइटें बंद है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो कहते हाथ कंगन को आरसी क्या, बोलने वाले को फारसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। आप देख ही रहे हैं डवली के अंदर जो पिछले 10 दिनों से लाइट नहीं है, तो जो आपराधिक वारदातें हैं बढ़ी हैं, रात को चोरी की वारदातें बढ़ी हैं। और इसके अलावा दूसरी घटनाएं जैसे सुरेंद्र जी ने बताया कि कोई बुजुर्ग आदमी किसी को गाय ने मार दिया और पशुओं की बहुत ज़्यादा बहुतायत है भारत मंडी के अंदर, इसके कारण भी लाइट की व्यवस्था ख़राब है। और एक बात की मैं हैरानी बहुत जाहिर करना चाहूँगा कि हम अब सभी सामाजिक संस्थाओं के जो प्रतिनिधि हम यहाँ मिलने आए, तो इन्होंने अपना जो कसूर नगर परिषद का है उससे पल्ला झाड़ लिया। कहते जी बिजली बोर्ड से मिलो। आप भी पत्रकार बंधु, शायकर बंधु सब जानते हैं कि क्या हम बिजली बोर्ड के पास जाकर कह सकते हैं कि हमारी लाइट ठीक करो, जब हम टैक्स तो भरते हैं नगर परिषद का और जो कानूनन या है वो नगर परिषद की जिम्मेवारी बनती है कि वो स्ट्रीट लाइट को ठीक कराए। तो हम किस हक से जाकर बिजली बोर्ड पर धरना दें कि या कहते हैं ये हमें सभी नगर परिषद वाले प्रधान जी भी यही कहते और ईओ साहब भी यही कहते कि जो उन्होंने हमारे साथ बुरा किया, उन्होंने हमारे साथ बुरा किया तो आप हमारे साथ कर रहे हो। तो इनको पहले ही पता था जब ये परिस्थितियां आने वाली हैं, तो इन्होंने पहले ही उस चीज़ का समाधान करना चाहिए था। इन्हें पहले नोटिस भी आया होगा। हम भी सब बिजली के उपभोक्ता हैं बिजली बोर्ड के। बिजली बोर्ड रातों रात नहीं कुछ करता।
उससे पहले कोई नोटिस आया होगा इनके पास, इनको भी पता चला होगा भी ये है, और उसका समाधान भी बिजली बोर्ड साथ के साथ बताता है। यदि आप अपनी लाइट शुरू करना चाहते हो या तो ये जुर्माना भरो या इसके ऊपर अपील करो, ऐसा नहीं है। और ये सरकार को भी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए कि ये है सामाजिक हित का मामला है, सोशल हित का मामला है। लाइट की व्यवस्था तुरंत चालू होनी चाहिए। और रही इनके विवाद की बिजली बोर्ड और नगर परिषद का, ये बाद में भी इसे आपस में सुलझाया जा सकता है। तो मेरी नगर परिषद से मांग है कि शुक्रवार तक या तो लाइट व्यवस्था चालू कर दे, नहीं तो मैं सभी सामाजिक संस्थाओं के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिलाऊं, और ज्ञापन पर भी उनसे सभी के साइन हैं, और उन्होंने सभी ने सहमति जताई है कि हम शुक्रवार को यदि यहाँ धरना देना पड़ता है तो सभी हम यहाँ पर धरनारत होंगे, और जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी हम धरना नहीं छोड़ेंगे। जी सर, जैसे कि गुरदीप जी ने कहा है कि दो जो आपस में, चाहे वो बिजली बोर्ड है चाहे नगर परिषद है, उनके आपस की जो आप कह सकते हैं कि एक गलतफहमी कह सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या उसका खामियाजा जो है वो लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, ये दो विभागों के आपस में खींचतान में डबवाली की जनता पेश रही है, और मैं और हमारे समाज सेवी संस्थाएं तो काफ़ी टाइम से नगर परिषद के खिलाफ जो भी प्रॉब्लम है उसके खिलाफ खड़ी होती हैं। तो अब तो बहुत ज़्यादा इन्होंने इंतहा ही कर दी है। अब 10 दिन हो गए, पूरे शहर की लाइट व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जो स्ट्रीट लाइट है। तो हम यही मांग करते हैं कि आपस विभागों में तालमेल बना के, और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं नंदीशाला से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमने लंपी वायरस के खिलाफ एक मुहिम शुरू की थी डबल में, आपके देखा भी होगा। तो हमें वो भी बंद करनी पड़ी क्योंकि गाँव गलियों में लाइट नहीं है तो पशु के पीछे भागा नहीं जाता जानवर, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हमारी यही मांग है कि शुक्रवार तक इस मांग को हमारी पूरा किया जाए, अन्यथा हमें पूरी डबवाली की जनता को साथ लेकर समाज संस्थान को साथ में आंदोलन करना पड़ेगा। तो हम यही कहना चाहते हैं, हम दोबारा गुजारिश करते हैं कि शुक्रवार तक हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। नगर परिषद से ईओ सुरेंद्र कुमार हमारे साथ है, चलिए बातचीत करते हैं। स्ट्रीट लाइट का जो मुद्दा इस वक्त बहुत ही जो शहर का एक गंभीर समस्या बनी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, आज आपको ज्ञापन सौंपा गया है समाजसेवी लोगों की तरफ से स्ट्रीट लाइट को लेकर, तो सर क्या समस्या है और कब तक इसका समाधान होगा? समस्या ये है कि नगर परिषद ने 1 साल पहले 41 मीटर अप्लाई किए रहे थे, जो नई हमने स्ट्रीट लाइट लगाई थी, तो वो बिना कारण बताए वो तो एक तो रद्द कर दिए गए बिजली बोर्ड द्वारा, ना ही हमें पैसा वापस किया गया है। जो भी हमारा बिल था वो हमारे से एवरेज बिल कह के पॉइंट वाइज भरवाया जा रहा था। बिना बताए हमारे पे चोरी का केस बनाया गया है, जो कि गलत है, जिसके लिए हम न्यायालय में अपील भी करती है। और इसको लेके पिछले सप्ताह उपायुक्त महोदय के पास मीटिंग भी हुई थी, जिसमें से एससी ने ये माना है कि ये जो चोरी का केस था ये गलत बनाया है, लोड एक्सटेंशन का बनाना चाहिए था। और डीसी साहब ने सख्त निर्देश दिए थे, जो भी आपने चोरी का केस बनाया वो तो वापस लो और इनके मीटर लगाए जाएँ और स्ट्रीट लाइट जगाई जाए। लेकिन बिजली विभाग इसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, ना ही कोई जवाब दे रहा है, ना ही मीटर लगा रहा है। सर, आपसे विभागों की खींचातानी की वजह से जो है जनता को जो इसका भुगतान करना पड़ रहा है, क्योंकि शहर में जो चोरी चकारी की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो उसके लिए जनता को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? कब तक ये समस्या जो उसका निवारण हो जाएगा? इसका बड़े जल्दी निवारण होएगा। मैं अभी ऐसे हिसाब से बात करूंगा, अगर कोई निर्णय वो नहीं लेते हैं तो मैं जल्दी फिर मैं उपायुक्त महोदय के पास में मिलूंगा अपनी समस्या को लेकर, जो भी शहर की समस्या है, तो जल्दी ही इसका निवारण करने का हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखा कि जो समाज सेवी जितने भी यहाँ पर लोग थे उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि अगर शुक्रवार तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो उसके बाद जो शहर के लोग हैं वो मिलकर यहाँ पर धरना भी दे सकते हैं। तो देखते हैं कि आगे इस कड़ी में क्या जुड़ता है और कब तक शहर की ये बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। तो इसी तरह की लाइव अपडेट्स के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से आप इसी तरह जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूँ उर्वशी।